है स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हम म्यूटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारे क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर का। तो आइए इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आज स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होती है? वो म्यूटेशन, वो चेंजेस जो क्रोमोसोम में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनी चेंज इन नंबर और शेप ऑफ क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो हमने जो भी म्यूटेशन पढ़ी हैं उनके अंदर कुछ टाइप्स हैं म्यूटेशन के, जैसे कि एक हमारे पास है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरी हमारे पास है जीन म्यूटेशन। तो दो तरह की म्यूटेशन है हमारे पास। क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो म्यूटेशन जिसके अंदर चेंज जो आता है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर आता है या फिर नंबर के अंदर आता है। जैसे कि 23 क्रोमोसोम है टोटल, तो वो जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, या फिर टोटल 46 होते हैं तो वो 45 हो जाएंगे या फिर 47 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है नंबर के अंदर चेंज आ रहा है, या फिर किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर चेंज आ जाए, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन के दो टाइप्स हैं, एक है हेट्रोप्लॉइडी और एक हमारे पास है क्रोमोसोमल एब्रेशन। हेट्रोप्लॉइडी को जो है इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होती है। हेट्रोप्लॉइडी का मतलब है कि चेंज इन क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू नॉन जंक्शन ड्यूरिंग द डायकाइनेसिस ऑफ मियोसिस प्रोफेज वन। तो मियोसिस जब होता है तो उसके अंदर डायाकाइनेसिस का जो फेस है, जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है आपस में सेपरेट होने होते हैं, क्रोमोसोम का जो जंक्शन है वो टूटना होता है। तो देखें, ये क्रोमोसोम है, इसका जंक्शन है, तो ये क्रोमोसोम जब टूटेंगे ये किस फेज़ में टूटेंगे? ये डायाकाइनेसिस के फेज़ में टूटेंगे। और डायाकाइनेसिस एक फेज़ होता है प्रोफेज़ के अंदर। प्रोफेज़ वन के अंदर ये जो है ये प्रोसेस होगा नॉन जंक ये डिसजंक्शन का प्रोसेस होना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये आपस में ये जो आपस में जुड़े होते हैं तो ये आपस में टूट नहीं पाते, इनका जो जंक्शन है ये आपस में टूट नहीं पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। अब क्रोमोसोम का नंबर किस तरह से चेंज होगा कि जब यहाँ पर मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास नॉन डिसजंक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पर्म बना, अब उस स्पर्म के अंदर क्या बना है, यहाँ पर तो हमारे पास क्रोमोसोम नहीं होगा। अब ये स्पर्म जो बना है हमारे पास, इस स्पर्म के अंदर ये डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड स्पर्म है। तो जब ये मदर के अंदर जाएगा तो वहाँ पर एक एग मौजूद होगा। एग के पास जो है वो यहाँ पर एक क्रोमोसोम होगा और दो क्रोमोसोम किसके पास हैं? स्पर्म के पास हैं। तो टोटल 3 क्रोमोसोम का एक जो है वो पेयर बन जाएगा, और इस तरह से ये हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है हेट्रोप्लॉइडी, जिसके अंदर नंबर चेंज हो रहा है क्रोमोसोम का किसी सेल के अंदर। और यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम यहाँ पर बढ़ चुका है। तो जब भी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, एक अगर बढ़ जाए या फिर एक कम हो जाए, क्रोमोसोम के अंदर नंबर क्रोमोसोम का चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोप्लॉइडी। अब हेट्रोप्लॉइडी के दो टाइप्स हैं, एक है पॉलीप्लॉइडी और एक हमारे पास है एनियोप्लॉइडी। तो एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी ये दोनों क्या होते हैं, इनको आइए देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों हेट्रोप्लॉइडी के टाइप्स हैं। उसके बाद हम क्रोमोसोमल एब्रेशन को देखेंगे कि वो क्या होती है। अब पॉलीप्लॉइडी को देखें तो पॉलीप्लॉइडी इज अ टाइप ऑफ हेट्रोप्लॉइडी वेयर द सेट ऑफ क्रोमोसोम में इंक्रीज। यहाँ पर क्या होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम एक इंक्रीज हो जाता है। सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब है क्रोमोसोम के सेट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। सेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर सपोज एक का सेट है और यहाँ पर हमारे पास ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पर दो का जो है ये एक सेट है, तो इसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। जबकि एक सेल के अंदर अगर 3 क्रोमोसोम वाला जो है एक सेट बन जाए तो उसे हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। अगर 4 क्रोमोसोम वाला जो है एक हमारे पास अगर सेट बन जाए तो ये पूरा एक ही सेट है, तो इसे हम कहते हैं टेट्राप्लॉइड। तो इस तरह से ये हमारे पास अगर इस तरह से क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएं, अगर हमारे पास एक सेल के अंदर, जैसे कि इंसान का सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, तो अगर उसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो वो 3n हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, या फिर वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, कहलाती है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम का एक सेट इंक्रीज हो जाए। जैसे कि अगर हमारे पास
हमारी स्पीशी के अंदर 2 होते हैं, एक डिप्लॉइड सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम के पेयर हो जाते हैं, तो एक अगर हमारे पास बढ़ जाए पेयर तो हम बन जाएंगे ट्रिप्लॉइड। तो इंसान जो है वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रिप्लॉइड का मतलब है कि एक सेट बढ़ जाना, हर क्रोमोसोम के अंदर एक सेट जो है वो बढ़ जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीप्लॉइडी। अब इसके अंदर क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी प्रोड्यूस वैरायटी विद इन द स्पीशी। इसके अंदर वैरायटी आती है, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर स्पीशी के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पॉलीप्लॉइडी हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर अदर मेंबर्स ऑफ द स्पीशी। बाकी दूसरे जो भी स्पीशी के मेंबर होंगे उससे वो ऑर्गेनिज्म जो है जिसके अंदर ये पॉलीप्लॉइडी शो हो रही है, वो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करेगा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से। स्पेशली इन प्लांट्स, जैसे कि खास तौर पे ये प्लांट्स के अंदर देखी गई है, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस आर प्रोड्यूस। जैसे कि हमें व्हीट की और राइस की इन दोनों की बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो हमें मिलती हैं। कभी हमें जो है वो राइस एक टाइप्स के मिल रहे होते हैं, कभी दूसरे टाइप के मिल रहे होते हैं, ऐसे व्हीट भी। ये डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं ये पॉलीप्लॉइडी की वजह से जो है वो हमें शो हो रहे हैं। एक पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो हैप्लॉइड सेल दिखे हुए हैं, जिसके अंदर क्या है, एक एक क्रोमोसोम जो है ये मौजूद है। तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है तो ये हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब है यहाँ पर कितने हैं, 2 क्रोमोसोम जो है वो पेयर के अंदर हैं। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, जिनके दो दो पेयर्स हैं हर एक क्रोमोसोम के। उसके बाद आता है 3n। 3n का मतलब है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड के अंदर क्या होंगे, 3 पेयर्ड जो है वो क्रोमोसोम होंगे, जिसके अंदर 3 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। टेट्राप्लॉइड 4n, इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होंगे। तो ये सारी कंडीशंस क्या हैं, ये कंडीशंस पॉलीप्लॉइडी कहलाती हैं। उसके बाद है एनयूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी क्या है, एनयूप्लॉइडी का मतलब है कि क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम के अंदर एक जो है वो नंबर चेंज हो जाए या फिर बढ़ जाए। तो अगर हमारे पास, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि किसी क्रोमोसोम के अंदर जो है वो 3 पेयर जो है वो मौजूद हैं क्रोमोसोम के, और ये मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये कंडीशन काज हुई है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या था, सारे क्रोमोसोम जो है वो ट्रिप्लॉइड होंगे या फिर पूरा सेल जो है वो ट्रिप्लॉइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो एक क्रोमोसोम प्लस हो जाए या फिर एक माइनस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोमल म्यूटेशन वेयर 1 or 2 क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैरियोटाइप। हमारे पूरे कैरियोटाइप में, मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम हमारे पास मौजूद हैं उन सभी के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या फिर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी के भी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, या तो वो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा होगा या तो एक क्रोमोसोम कम हो रहा होगा। अगर एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो इसका मतलब है, उसे हम कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या है कि देखें, एक सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, डबल्ड क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए डिप्लॉइड कहते हैं। तो ये हमारे पास, अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बाकी के सारे सही हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ सिंगल सेट है, तो ये कंडीशन जो कहलाएगी ये मोनोसोमी कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक क्रोमोसोम क्या होगा, कम होगा इस स्पीशी के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से कंडीशन आ रही है कि नॉर्मल तो 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 प्रेजेंट है तो एक बढ़ गया, तो ये हमारे पास ट्राइसोमी कहलाती है। एक बढ़ना इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, या एक कम होना इसे हम कहते हैं मोनोसोमी। तो मोनोसोमी में क्या होता है, 2n-1 कंडीशन आ जाती है। 2n का मतलब है हमारे पास टोटल कितने हैं, 2n है, मतलब कि 46 क्रोमोसोम है। इसके अंदर से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसका मतलब है हमारे पास इस कंडीशन के अंदर 45 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। बाकी ट्राइसोमी के अंदर देखें तो हमारे पास 2n+1 हो जाता है, इसका मतलब है 46 के अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कितने बचते हैं, 47 क्रोमोसोम्स हमारे पास आ जाते हैं। तो अब ये दोनों कंडीशन हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास इंसान के अंदर बीमारियां काज करते हैं, और उनकी वजह से ये ट्राइसोमी और मोनोसोमी की वजह से इंसान के अंदर वो कंडीशंस शो हो रही हैं, तो उनको स्टडी करते हैं। 3 कंडीशंस हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहली है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, ये एक डिजीज़ है जो कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक ट्राइसोमिक कंडीशन है, इसके अंदर मतलब कि ट्राइसोमी होगी
इसका मतलब है इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाएगा। अब किस यहाँ पर कंडीशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21, ये जो एक क्रोमोसोम बढ़ेगा ये किसके अंदर, ये 21st क्रोमोसोम नंबर के अंदर। मतलब कि हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। डबल अगर हम पेयर्ड क्रोमोसोम की बात करें तो 23 होते हैं। तो उसके अंदर अगर हम गिने तो 1 2 3 इस तरह से 21 जो नंबर वाला क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ चुका होगा, मतलब कि वो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। वो क्रोमोसोम जो है वो 3 उसके अंदर पेयर मौजूद होंगे। और ये जो है मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये कंडीशंस देखी जा चुकी है। और इसको हम एक पिक्चर से देखेंगे। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये टोटल क्रोमोसोम्स जो है वो दिख रहे हैं। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 21st जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम मौजूद है इसके अंदर आप देख रहे हैं ये टोटल इसके अंदर 3 क्रोमोसोम जो है वो आपको शो हो रहे हैं। बाकी के सारे 2 क्रोमोसोम हैं, लेकिन सिर्फ एक इस 21st क्रोमोसोम के अंदर ये क्या बन गया है, ये ट्रिप्लॉइड बन गया है, ये ट्राइसोमी हो गई है। और ये कंडीशन हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। और ये क्या है, ट्राइसोमी है, जिसके अंदर ये कौन सी बीमारी करवा रहा है, डाउन सिंड्रोम। जब ये कंडीशन इंसान के अंदर आ जाती है तो इंसान के अंदर जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स शो होते हैं। जैसे कि एबनॉर्मल बॉडी, हमारी बॉडी पूरी एबनॉर्मल होती है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है एबनॉर्मेलिटीज़ हमें दिखती हैं। मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी इससे इन्फ्लुएंस होती है। इसका मतलब है इंसान का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो सही से डेवलप नहीं होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, राउंड फेस होगा। और हेड जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इंसान का हेड जो है वो स्मॉल होगा और फेस क्या होगा, वो राउंड शेप का होगा। यूजुअली क्या होता है, इंसान का फेस जो है वो ओवल शेप होता है, लेकिन यहाँ पर फेस जो है वो राउंड शेप होगा। स्किन फ्लैप एट द बैक ऑफ द नेक, इंसान की जो नेक है उस नेक के पीछे जो है वो वहाँ पर स्किन जो है वो क्या होगी, फट रही होगी, फ्लैप हो रही होगी। इसका मतलब है स्किन जो है वहाँ पर टूट कर लटक रही होगी, तो वहाँ पर स्किन फ्लैप्स होंगे। साथ में वाइड शॉर्ट हैंड्स, हाथ जो है वो क्या होंगे, छोटे होंगे, लेकिन वो वाइड होंगे। इसका मतलब है वो क्या होंगे, यहाँ से विडनेस में वो बड़े होंगे, विड्थ में बड़े होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, होंगे शॉर्ट। विद शॉर्ट फिंगर्स, उसकी फिंगर क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। और टंग जो है इंसान की वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबी उसकी ज़बान हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस जो फिनोटाइप के अंदर आ रही हैं, ये सारी इसकी वजह से आ रही हैं, हमारे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से आ रही हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक क्रोमोसोमल कंडीशन है, एक म्यूटेशन है। तो इसकी कोई हमारे पास ऐसी कोई भी दवा नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि जाके क्रोमोसोम्स को चेंज कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट कंटिन्यूस फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड। हमारे पास फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग हमें चाहिए कि उस इंसान को बार बार हम जो है वो देखते रहें, और जो भी उसके अंदर फिनोटाइप्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो फिज़िकल फीचर्स उसके अंदर अराइज हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो क्रोमोसोम की चेंजिंग आई है उस चेंजिंग को हम हटा नहीं सकते। सम मेडिसिन रिक्वायर टू रिड्यूस एग्रेशन ऑफ पेशेंट, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। दूसरी कंडीशन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये एक और बीमारी है जो कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से हो रही है, और ये हेट्रोप्लॉइडी की वजह से होती है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर भी टाइप्स हैं, हेट्रोप्लॉइडी के अंदर यहाँ पर ये कंडीशंस आ रही हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो भी बढ़ जाता है, ये भी एक ट्रायसोमिक कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास एक क्रोमोसोम बढ़ रहा था और यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है। इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेम है। इसके अंदर भी ट्रायसोमी होती है, इसके अंदर भी जो है वो पेयर्ड जो है वो क्रोमोसोम हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं एक सेल के अंदर। और इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम, वहाँ पर 21 क्रोमोसोम पर जो है वो ट्रिप्लॉइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है, इंसान के अंदर एक ऐसा क्रोमोसोम मौजूद होता है, 23 क्रोमोसोम्स में एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और वो क्रोमोसोम एक्चुअली हमें बताता है कि ये जो पैदा हो रहा है, जो इंसान है वो क्या है, वो मेल है या फिर फीमेल है। तो वो डिसाइड करता है इंसान के जेंडर को, इंसान के सेक्स को। तो वो उस क्रोमोसोम के अंदर अगर चेंजेस आ जाएं, उस क्रोमोसोम के अंदर अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए और ट्रांसोमी हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब यहाँ पर देखें
ये फ़ोटो थोड़ी उल्टी है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्रोमोसोम है ये वो 2 पेयर हैं, ये भी 2 पेयर हैं, सारे क्रोमोसोम्स जो है वो 2 पेयर हैं। लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 पेयर्स जो है वो मौजूद हैं। इसका मतलब है ये वो क्रोमोसोम है, ये एक्चुअली क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। और सेक्स क्रोमोसोम में आपको क्या दिख रही है, ट्राइसोमी दिख रही है। तो ट्राइसोमी अगर सेक्स क्रोमोसोम में हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखें यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है जो भी सिम्टम्स होंगे, जो भी यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगी वो सारी इंसान के सेक्स से रिलेटेड होंगी, इंसान के जेंडर से रिलेटेड होंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब देखें कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। मेल डिसऑर्डर, यहाँ पर एक्चुअली ये मेल डिसऑर्डर है, ये ज़्यादातर मेल्स के अंदर होता है। और जब ये एक मेल के अंदर ये कंडीशन हो जाती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, तो उसके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स जो है वो आ जाते हैं। फेमिनाइन का मतलब है कि वो वहाँ पर ज़नाने कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वहाँ पर औरतों वाले कैरेक्टर्स जो है वो मेल के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि लेस बॉडी एंड फेशियल हेयर्स, बॉडी पर और फेस पर जो है हेयर्स कम होंगे। जैसे औरतों के अंदर फेस पर हेयर नहीं होते, वैसे ही अब मेल के अंदर, इस मेल के अंदर भी क्या होंगे, फेस पे हेयर्स नहीं होंगे। इन लार्ज ब्रेस्ट, जैसे औरतों के अंदर ब्रेस्ट बड़े होते हैं वैसे ही यहाँ पर जो ब्रेस्ट हैं वो बढ़ जाएंगे एक मेल के अंदर। लॉन्ग नेक, उसकी गर्दन जो है वो बड़ी हो जाएगी। वाइड हिप्स, उसके हिप्स जो है वो वाइड हो जाएंगे। और साथ में कर्व्ड शोल्डर, उसकी शोल्डर जो होगी वो क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, जैसे एक्चुअली किस में होता है, फीमेल्स में होता है। थाइस, और थाइस भी क्या होंगे, कर्व्ड होंगे। द मेल हैज़ स्मॉल टेस्टिकल्स, इस मेल के अंदर टेस्टिकल जो है वो स्मॉल होंगे। नॉर्मल मेल के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं उससे इसके जो टेस्टिकल्स होंगे, टेस्टिस जो होंगे, जिसे गोनेट्स कहते हैं, मेल गोनेट्स, ये एक्चुअली क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइज में स्मॉल होंगे। वॉइस इज़ नॉट एज डीप एज, वॉइस जो होगी वो ज़्यादा डीप नहीं होगी, मेल की तरह नहीं होगी, लेकिन वो फीमेल की तरह थोड़ी सी फीमेल से मिलेगी, थोड़ी सी मेल से। और ये साथ में इनफर्टाइल मेल होगा, इसके अंदर जो है वो फर्टिलिटी नहीं होगी, इसके अंदर स्पर्म्स नहीं बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस इसके अंदर नहीं हो रहा होगा। तो ये जो भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, किसके अंदर, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, तो सेक्स क्रोमोसोम 44 से एक बढ़ जाएगा तो कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 46, यहाँ पर देखें एक वाई भी बन रहा है, एक एक्स एक्स, तो कितने बन गए, 3 ये और 44 ये, तो टोटल कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो टोटल 46 से ये एक बढ़ जाएगा 47। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन थेरेपी जो है वो दी जाती है, और इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यूज़ किया जाता है। और ये जो है एक ओनली सॉल्यूशन है इसके लिए, लेकिन ये इनफर्टिलिटी को कम नहीं कर सकता, इनफर्टिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब है यहाँ पर मेल जो है वो फर्टाइल तो नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स जो हैं इसको कम किया जा सकता है। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी एक क्रोमोसोमल है, म्यूटेशन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मोनोसोमिक कंडीशन आ रही है, और इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाएगा, तो 2n से एक माइनस हो जाएगा, और कितने बचेंगे यहाँ पर, 45 क्रोमोसोम्स बाकी हमारे पास बच जाएंगे। तो अब देखें 44 और एक एक्स, तो टोटल कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम। कंडीशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, ये एक्चुअली फीमेल्स में होता है, और किसके साथ, सेक्स क्रोमोसोम के साथ। तो यहाँ पर ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ मोनोसोमिक कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर कितने, अब देखें यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम्स सपोज नॉर्मल में 2 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी के अंदर अगर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन कहलाएगी टर्नर सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होगा, द अफेक्टेड इंडिविजुअल आर इनफर्टाइल फीमेल्स, यहाँ पर इनफर्टिलिटी होगी और वो फीमेल्स के अंदर होगी, वहाँ पर oogenesis का प्रोसेस नहीं होगा, तो यहाँ पर फीमेल इनफर्टाइल बन जाएगी। विद शॉर्ट हाइट, उसकी हाइट शॉर्ट होगी। वेब नेक, लो हेयर लाइन एट द नेक, हेयर लाइन जो होगी वो लो होगी, मतलब कि वहाँ पर कम होगी। और साथ में एडिमा जो है यहाँ पर हो जाएगी। एडिमा का मतलब क्या है कि जो छाले पड़ जाते हैं, मोल्स बन जाते हैं स्किन पर, वो कंडीशन एडिमा कहलाएगी। वो हैंड्स और फीट के अंदर वो एडिमा की कंडीशन हो जाएगी। साथ में लो आईक्यू लेवल, वहाँ पर आईक्यू लेवल जो है वो कम हो जाएगी। अब देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसकी कोई स्पेसिफिक खास ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और एक गर्ल को जो है वो वहाँ पर 12 ईयर से 13 ईयर से इसकी जो है ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है।
कौन सा ग्रोथ हार्मोन उसको दिया जाता है। फीमेल हार्मोनल थेरेपीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी कैरेक्टर्स, जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप कराया जाता है, और वो भी फीमेल हार्मोन से उनको यूज़ करके रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी बहाल किया जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जो है वो किस एज में होता है, वो 12 to 13 ईयर्स की एज में ये कंडीशन, ये जो है ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल एब्रेशन और जो जीन म्यूटेशन है उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।